बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण सिरि, देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कोरि श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। तेज कोरि श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में बसाने का प्रयास कर रही हैं। आपके अपने चैनल श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी इन यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक बुधवार रात्रि 9 से 10 वीडियो लाइव टेलीकास्ट होती है। और अब हमें बढ़ना है श्री रंग महल की चौथी भूमिका, नीरद की हवेली, नीरद की अलौकिक लीला विहार की ओर। लेकिन उससे पहले जो पूर्व की मीटिंग में, पूर्व की क्लास में कहें, जो क्वेश्चन रखे गए थे उन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से विस्तार से जानते हैं। पहला प्रश्न ये था कि हम श्री रंग महल की तीसरी भूमिका में हैं, 28 स्तंभ के चौक में हैं, और इन 4 मंदिर के चबूतरे पर आने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़नी होंगी। तो सुंदर सा जी ये देखिए तीसरी भूम का दृश्य, ये 28 स्तंभ का चौक, मुख कूजिए तीजी भूम की परशाल की ओर। तो ये देखिए 3 सीढ़ियां 4 मंदिर के लंबे चबूतरे तक पहुंचाती हुई। इन शोभा को यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर मान के चले हम दृढ़ता से कि ये है 28 स्तंभ का चौक। ठीक सामने ये चबूतरा, 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, आगे 1 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी दहलान, फिर तीजी भूम की परसाल। तो हमें इन चबूतरे पर आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। और दूसरा प्रश्न ये था कि हमें 4 मंदिर की दहलान तो नजर आ रही है, दाएं बाएं इन 3 मंदिरों की क्या विशेषता है। तो सुंदर साथ जी ये 1 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी दहलान है। प्रत्यक्षतः हमें 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है, दाएं बाएं 3 मंदिर। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, लीला की जब आवश्यकता हो, तो ये मंदिर भी दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पाखे की दीवार और ये दीवार हट जाती है और यहाँ पर थंबों की हार, तो खुली दहलान के रूप में भीतरी दीवार इसी प्रकार से रहती है। क्योंकि ये दहलान जो है इन गली से 3 सीढ़ी ऊंची है, तो भीतरी दीवार में जो दरवाजा है उन दरवाजे के आगे चबूतरा और उन चबूतरे के दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये शोभा तो इसी तरह से रहती है, लेकिन ये दीवार और ये दीवार हट जाती है। इसी प्रकार से देखिए इन मंदिर से हमें दूसरे हांस के मंदिर में जाना है, साथ लगते हले 25 मंदिर का जो हांस है जाना है, तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। तो ये 10 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी दहलान है। यहाँ हमें 3 मंदिर दिखाई दे रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और हम दक्षिण तरफ देखें तो पहला ये मंदिर नीला,
ये नीलो न पीलो ये पीला मंदिर। इन नीलो न पीलो मंदिर में धाम धनी आप श्री राज श्यामा जी थाल भोग की सेवा के उपरांत यहाँ पर विश्राम लीला करते हैं। और सखियां टोले टोले वनों में, कोई ताड़ वन, कोई खड़ोकली, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई सातवीं भूम, कोई आठवीं भूम, कोई चांदनी पर टोले टोले विलास करती हैं। तो इस प्रकार ये आंसर हुआ दूसरे प्रश्न का। और तीसरा प्रश्न था कि तीसरी भूम की परशाल किन शोभा पर स्थित है। ये देखिए सुंदर सा जी, दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं चबूतरे। उन चबूतरों की दूसरी भूम में दूसरी भूम की झरोखे। तो इन मध्य चौक और दाएं बाएं इन चबूतरों पर जो एक छत आती है, वही तीजी भूम की परशाल है, जो 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी है। तो ये आंसर हुआ तीसरे प्रश्न का। तो आइए सुंदर साथ जी, अब बढ़ना है हमें चौथी भूमिका की ओर। चौथी भूमिका निरत की भूमिका। तो आइए एक प्यारे से जयकारे के साथ प्रारंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। श्री रंग महल की चौथी भूमिका, चौथी चौरस हवेली, निरत की हवेली, उन शोभा की ओर बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी, धामधनी जी की मेहर से प्रारंभ करें। तो खुद को हम महसूस करते हैं श्री रंग महल की चौथी भूमिका में 28 स्तंभ के चौक में। चित की चाहना से, सीढ़ियों से, थंबों से, जैसे आपकी चित की चाहना, 28 स्तंभ के चौक में खुद को महसूस करें। 28 स्तंभ के चौक की सुंदरता इन चौथी भूम में महसूस करें। नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा, एक एक पिल्लर की शोभा। ये निरत की भूम है, तो एक एक पिल्लर का वो चित्रामन, वो नृत्य करती जवेरों की पुतलियां, सुंदर मेहराबे, एक एक मेहराब की वो थिरकन, अति सुंदर शोभा 28 स्तंभ के चौक की ओर। और हमें बढ़ना है निरत की हवेली की ओर कि सबसे पहले निरत की हवेली कहाँ आई है। तो या तो हम हवेलियों के भीतर से, हवेली के भीतर गए तो एक थंब की हार 2 गली, हवेली से बाहर निकले तो 2 थंबों की हार 3 गली। हवेलियों के भीतर से आपको साम सामी दरवाजे मिलते चले जाएंगे। अब यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर तो जैसा कि हमने जाना कि ये तो पहली जो हवेली है चौरस, ये तो रसोई की हवेली है, तो यहाँ पे दहलान मिलेगी। पश्चिम तरफ अपने को बड़ा विशाल दरवाजा, इसका विशाल दरवाजा, ये सब बड़े दरवाजे खुलते चले जाएं, सीधी नजर जाएगी निरत की हवेली की ओर। और उन शोभा में सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, किस तरह से आप दौड़ते हुए इन चबूतरों को पार करते हुए चौथी नीरद की हवेली में पहुंच गए। एक रास्ता तो ये हुआ। एक हम यूं कर सकते हैं, दाएं या बाएं घूम के इन मध्य गली से होते हुए 3 चौरस हवेलियों की शोभा देखी, फिर इस तरह से घूमकर नीरद की हवेली के सामने आ गए और नीरद की हवेली की सुंदर शोभा देखने लगे। ये देखिए महाराष्ट्र जी का प्रदर्शन, पूरे कलर कर रखे हैं उन्होंने। ये देखिए, ये तीसरी हवेली की भीतरी दीवार, पश्चिम तरफ की दीवार, नेक हरी, दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, और ये 2 थंबों की हार, जो त्रिपोलिया आना है, ये वो त्रिपोलिया। अब ये निरत की हवेली की पूर्व दीवार हुई। और ये हवेली भी, जैसा कि हमने पहले फिरावे में देखा, 23 मंदिर की लंबी चौड़ी, गृद 88 मंदिर घेर कर, 100 थंब संपूर्ण शोभा, जो हमने रसोई की हवेली में देखी, उतनी ही लंबाई चौड़ाई घेर कर 88 मंदिर की गिर्द। अब हम यहाँ देखते हैं निरत की हवेली की पूर्व दीवार की शोभा। तो यहाँ पर थंबों की 2 कतारें हैं।
ये देखिए, ईशान कोने का मंदिर और अगिन मत कोने का मंदिर ये तो अपनी संपूर्ण शोभा लिए आया है। लेकिन ठीक मध्य दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं जो 10-10 मंदिर हैं, वो ना आकर यहाँ पर तंबू की कतारें हुई। तंबू की दो हारे मंदिर की जगह पर यहाँ पे मंदिर आने चाहिए थे, उन स्थान पर यहाँ देलान की शोभा। ईशान कोने में मंदिर पुखराजी आभा लिए और अगिन कोने में मंदिर माणिक आभा लिए। अब इन सुंदर दहलान को पार किया, फिर एक थम की हर दो गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर आए, चारों तरफ की चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। किनार पर थम, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। और इन दरवाजे के दाएं बाएं इन मेहराबों को देखिए, इन मेहराबों को देखिए तो 8 मेहराबें, 8 सागरों की याद दिलाती हुई तले किलम सिंहासन कुर्सियां, सुंदर जोगबाई। अब यहाँ से हम पूर्व दीवार की शोभा देख रहे हैं तो सुंदर दहलान, और वो दहलान नेक हरी नेक नीले इन रंगों में जगमगाती हुई। क्योंकि ये जो तीसरी हवेली है हरे रंग की, तो उनकी झाई इन थंबों पर आती हुई, इन सभी थंबों पर महसूस करें, वो नेक नीली हरी छाई आती हुई, परछाई कहे, प्रतिबिंब कहे, जगमगाट कहे। उत्तर दिशा में देखें तो चबूतरे के थंब पुखराजी आभा लिए, ये थंब पुखराजी आभा लिए, और ये मंदिरों की कतार भी पुखराजी आभा लिए। तो यहाँ पर उत्तर दीवार की शोभा देखें तो संपूर्ण शोभा पुखराजी आभा लिए। ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, जैसा कि हमने देखा था रसोई की हवेली में भी 88 हाथ का दरवाजा इधर, 88 हाथ का इधर, दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार, सुंदर विशाल दरवाजे का मंदिर, चौक दाएं बाएं चबूतरे, संपूर्ण शोभा एक चौरस हवेली के समान। लेकिन यहाँ पर रंग हमें बता दे गया पुखराज, उत्तर दिशा में पुखराज। और ये कलर इन थंबों तक आएगा, क्योंकि ये थंब की हार भी इन हवेली की। तो ये चबूतरे पर थंब, ये थंब, ये मंदिर और ये थंब, ये सभी थंब पुखराजी आभा में। और इस तरफ देखते हैं ठीक मध्य दरवाजे का मंदिर, दाएं बाएं मंदिर, ये सब माणिक आभा में, लालिमा से लबरेज। इन कतार से लेकर इन कतार तक संपूर्ण शोभा माणिक आभा में खिलखिलाती हुई। पश्चिम तरफ देखते हैं तो संपूर्ण शोभा, ये देखिए, ये हीरे के थंब, ये थंब भी हीरे के, ये मंदिर भी हीरे के, द्वार भी हीरे के, संपूर्ण शोभा हीरा में। तो ये देखिए, बड़ी वृत्ति में वर्णन है कि ये जो अपना दरवाजा है, इन दरवाजे के इस स्थान पर आप श्री राजश्यामा जी का सिंहासन है, मुख्य है पूरब दहलान की ओर। यहाँ पे श्री राजश्यामा जी का सिंहासन घेर कर हम सब सखियां सिंहासन कुर्सियों पर बैठती हुई, गिलम पर बैठती हुई जैसे चित्त में शोभा बैठे, और नवरंग बाई का समूह च्युत धनी के सामने निरत पेश करता हुआ। तो उन समय की शोभा को महसूस करें। पूरब से नीली आभा, नीला नीले रंग की सुंदर ज्योत किरणें, उत्तर दिशा से पुखराजी, पश्चिम से श्वेत, और इधर से लालिमा। और एक सुंदर शोभा और देखिए, ये देखिए, आप जब इन गली में रमन कर रहे हैं या इन मंदिरों के भीतर से जा रहे हैं, तो ये कोने का जो मंदिर है, इसकी ये दीवार आपको लाल ही नजर आएगी। इधर से जा रहे हैं तो इन लाल दीवार के साथ साथ ये दीवार भी लालिमा लिए। लेकिन अगर आप श्वेत मंदिरों से आ रहे हैं तो ये दीवार श्वेत, इधर परिक्रमा कर रहे हैं तो इन श्वेत आभा के साथ ये दीवार भी श्वेत। तो इनमें ये दो दीवारें तो हो गई मानिक नग में, और ये दो दीवारें हैं हीरा में। इसी तरह से यहाँ देखिए, आप पुखराजी आभा में आ रहे हैं तो आपको पुखराजी दीवार मिलेगी, श्वेत से आ रहे हैं तो आपको श्वेत, यानी ये दीवार और ये दीवार तो श्वेत, ये दीवार और ये दीवार अपने को मिलेगी पुखराजी आभा लिए। जबकि ईशान कोने का मंदिर पूरा पीला है, और अगिन कोने का मंदिर पूरा माणिक आभा में। तो ये सुंदर शोभा नेरद की हवेली की। और हम दृश्य देखते हैं, ये देखिए सुंदर सा जी खड़ा दृश्य। पूर्व दिशा में दहलान, उत्तर दिशा में पुखराजी आभा, पश्चिम में श्वेत, इधर माणिक,
किलम, सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर बैठक। ये देखिए, पूर्व दिशा की दहलान का दृश्य हम महसूस करें। दहलान के साथ सखी खड़ी हुई। पूर्व दिशा की दहलान, थंबों की दो हारें। और ये दक्षिण तरफ, थंब, मंदिर सब माणिक आभा में। मंदिरों की दीवार भी माणिक आभा में। पश्चिम तरफ हम मंदिर की दीवार श्वेत आभा में, वो फर्श भी जो नीचे गिलम भी आएगी वो भी श्वेत, ऊपर चंद्रमा भी श्वेत। ये देखिए पश्चिम और दक्षिण का नजारा, पश्चिम और उत्तर का नजारा। उत्तर दिशा से पुखराजी, इधर सफेद। एक शोभा थोड़ी सी हम वहां पहुंच सके इस वास्ते। ये देखिए, पीली आभा में महकते मंदिर। अगर यहाँ इतनी सुंदर दीवार लग सकती है तो हमारे धाम के वो मंदिर। खम्भों की शोभा, एक एक थंब की विशालता, उनमें आया चित्रामन। और नवरंग बाई का श्रृंगार भी देखिए। 5 पटे की चरनिया, श्याम रंग की साड़ी और आमरस की कंचुकी। ये तुलसीराज श्यामाजी संग नवरंग बाई की वो नृत्य लीला। और कितनी प्यारी लीला का यह वर्णन आता है कि सबसे पहले हमारी वाहिदत तक स्वलीला अद्वैत वाहिदत की ओर नजर यहाँ पहुंचाते कि नवरंग बाई अगर चाहे कि एक घुंघरी बजे तो एक घुंघरी, दो चाहे तो दो बजे, वो चाहे कि सिर्फ झांझरी बजे तो झांझरी बजती हुई, कांबी बजे तो कांबी बजती हुई, उसकी दिल की इच्छा अनुसार। क्या दर्शाता है कि आभूषण उनकी ही अंग स्वरूपा है, उनसे अलग नहीं है। अगर ऊपर से पहने हुए आभूषण हो तो उनके कमांड को कैसे महसूस करेंगे? वो उनका अंग का ही स्वरूप है कि मेरी एक उंगली हिले तो एक उंगली, दो हिले तो दो। तो वो आभूषण उनके ही अंग स्वरूपा, उनके वस्त्र उनके ही अंग का स्वरूप। और वाणी में भी वर्णन आता है कि धनी स्वयं आप ही नृत्य करने वाले और आप ही देखनहार। श्री रंग महल की चौथी भूमिका में चौथी चौरस हवेली, नीरद की हवेली की अलौकिक शोभा को दिल में दृढ़ किया। में होने वाले नीरद की दिव्य लीला को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी के चरणों में सिजदा करते हुए उनके ही मेहर से, उनके ही बल से खुद को महसूस करते हैं हद बेहद के ब्रह्मांड के परे, दिव्य परम धाम में, अपने निज धाम श्री रंग महल में, चौथी भूमिका में, उन नीरद की हवेली में। नीरद की अलौकिक हवेली की शोभा रूह अपलक निहारती हुई। पूर्व दिशा में दहलान, नीली आभा में झिलमिलाती। उत्तर दिशा में थंबों की शोभा, मेहराब, मंदिर, मंदिर के दरवाजे पीली आभा में जगमगा रहे हैं। पश्चिम दिशा में संपूर्ण शोभा श्वेत आभा में जगमगाती हुई। और दक्षिण दिशा में थम, दीवार, द्वार सब मानिक नग में। पूर्व दिशा में मंदिर के स्थान पर दहलान, तीन तरफ मंदिर, एक थम की हर दो गली, मध्य चबूतरे पर भी। किनार पर जो थंब है उन्हीं रंगों में शोभायमान होती हुई। अति सुंदर किलम, चंद्रमा,
अपलक शोभा निहारती रहूं। निरत शोभा चौथी भूम में, नेक बैठे देखो मोमिन। निरत करे नवरंग बाई, ठोर सभी रोशन, ठोर सभी रोशन। नीरद की हवेली की अलौकिक शोभा, नूरमयी एक रस चेतन हीरे की, एक ही हीरे के अंदर अलग अलग रंग, नूरी किरणें लहराती हुई। नीचे गिलम से उठता नूर, ऊपर चंद्रमा से उतरता नूर, खंभों का नूर, कठेड़ों का नूर, बाजंत्र का नूर। और पश्चिम दिशा में उन मुख्य द्वार के दाईं ओर विराजे श्री राज श्यामा जी के सिंहासन का नूर, युगल पिया की उन छवि का दीदार, उनका नूर। और उन्हें घेर कर बैठी धाम की लाडलियां, उनका नूर। कैसे नूर से झिलमिलाती शोभा। अति सुंदर शोभा। चबूतरे पर गिलम, हाथ भर की पशम, बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। धनी के सिंहासन की शोभा। पश्चिम दिशा के दरवाजे के आगे शिवराज का सिंहासन, कंचन रंग का, अनेक रंग के नगों का जड़ाव, 6 रंग के 6 पाए और 6 डांडे अनेक रंगों के, 6 डांडों पर नूर की 2 छतरियां, अनेक नकश कटाव। सिंहासन के आगे जवाहरातों की चौकी, और उन चौकी के ऊपर शिवराज श्री ठकरानी जी कदम धर विराजमान है। एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, शीश कमल पर जवेरों के फूल। नूर से झिलमिल सिंहासन, और ऐसे सिंहासन में 2 झिलमिलिया साहेब विराजे हैं। गिलम की झिलमिल सिंहासन को घेर कर सुंदर मीठी रूही झिलमिल, ऊपर चंद्रमा का नूर झिलमिल, गिरद्वाई थंबों की झिलमिलाहट। आमने सामने थंबों की मीठी जोत। सफेद ज्योति नीली ज्योति से टकराती हुई, पुखराजी ज्योति मानिक ज्योति से टकराती हुई। और शेर नवरंग भाई अपनी सखियों को संग लेकर हक शिराजी के सन्मुख खड़ी है। पीयू की प्यारी नवरंग बाई, नवरंग बाई को स्वरूप वह रहे अति किशोर, पहरी बस्तर भूखन श्रृंगार, नूर झलकत रोशनी नूर, नूर झलकत रोशनी नूर। श्री राज श्री ठकरानी जी को महाप्यारी श्री नवरंग बाई, श्यामा महारानी जी की लाडली, सुंदर वस्त्र भूषण नवरंग बाई के।
नृत्य की हवेली के चबूतरे के मध्य आकर नवरंग बाई शिराजी के सन्मुख खड़ी है। साथ में जुट की सखियां भी हैं और अपलक वो शिराजी के मुखारबिंद की शोभा को निहार रही हैं। नवरंग बाई का प्यारा श्रृंगार, श्याम रंग में रंगी उनकी साड़ी मानो प्रेम का श्रृंगार किया है। आम रस की कंचू की 5 पत्ते की चरनियां, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी करला अनवट बिछिया, उनकी हर थिरकन में समर्पण। अलौकिक दीपों के प्रकाश में उन झिलमिलाट में श्री राज श्यामा जी की नजरों से नजर बांधकर अद्भुत नृत्य, धनी संग मिलन। नवरंग बाई का वो झूम झूम के नृत्य करना, नजर बांधी शिराज संग, नैनों ही नैनों में रस घोलती नवरंग बाई। जूत की सखियां भी गाने के लिए, नाचने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई सखी मृदंग बजा रही है, कोई झरमरी, कोई अमृती बजा रही है, कोई सखी जल तरंग बजा रही है, कोई मजीरा बजा रही है, कोई बांसुरी फूंक रही है, कोई तबला बजा रही है, अनेक विध से बाजे बजा रही है। कैसे सुंदर मीठी संगीत स्वर लहरी और इन समय नवरंग बाई का मीठा गायन। आप हक शिराजी का वो मीठा गुणगान, अलौकिक लीलाओं का गुणगान, धनी के स्वरूप का गुणगान, आभूषण भी ताल से ताल मिलाते हुए, स्वर से स्वर बोलते हुए, निरत के समय कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हुए धाम की नवभूमि का 10वीं आकाशी तक निरत की प्रतिध्वनि गूंजती हुई नवरंग बाई अपनी रसना से धनी का गुणगान करती हुई, जैसा उनके दिल में भाव वैसा ही उनका नृत्य, उसी गति चाल के अनुसार नृत्य, मृदंग भी वैसे बजते हुए, वैसी ही मीठी ध्वनि, वैसे ही मीठे स्वर। शिराजी के सन्मुख खड़ी पीयू की प्यारी नवरंग बाई प्रेम भरी स्वरों से गाते हुए नृत्य करती है। अति मनोहारी सुंदर स्वरों से पांव के आभूषण भी बज रहे हैं। निरत करते हुए शिराजी के समीप जाना, संपूर्ण नृत्य परम धाम में प्रतिबिंबित हो रहा है। सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके सामने ही नृत्य हो रहा है। निरत करस सब जात है, आगे नजीक हक, सब ठोरो भासे प्रतिबिंब,
ममता में रहे न कहूँ शक। नवरंग बाई अनंत विध से तमाशे करती हुई, अनंत विध से नृत्य करती हुई, अनंत विध की नृत्य की वो प्रस्तुति करती हुई, झांझरी घुंघरी कांबी कटला अनवट बिछिया बजावती हुई, अत्यंत मीठे स्वरों से धनी का गुणगान, और ऐसे हुनर से उनके पांव चलते हैं कि अनेक घुंघरियों में एक ही घुंघरी बोलती है। जब दो घुंघरी बजाना चाहे तब तैसा ही पांव उनके चलते हैं। पुतलियां कांबी की भी गायन कर रही हैं, नैन चला रही हैं। झांझरी कडला अनवट बिछा भी मीठे स्वर में बोल रहे हैं। जैसे नवरंग बाई गा रही है उसी के माफक हाथ पांव सब आभूषण बोलते हुए। संपूर्ण इस धाम में निरत की ये अलौकिक छवि प्रतिध्वनित होती हुई दसों दिशाओं में नृत्य की वो गूंज, पशु पंखी जवेरों की पुतलियां थम दीवालों से टीके अपने स्वरूप को भूलकर अपलक इन नृत्य लीला को देखते हुए संपूर्ण नीरद की हवेली का वो समा, पूर्व दिशा की दहलान, दक्षिण दिशा की वो माणिक ज्योत, पश्चिम दिशा से उठती वो श्वेत आभा, उत्तर दिशा से पुखराजी महक, नीरद की वो अलौकिक प्रस्तुति, अद्भुत शोभा छवि नीरद की हवेली की। अलौकिक नीरद की हवेली में, धाम की अलौकिक नीरद की हवेली में और उनमें होने वाली अलौकिक नीरद। नवरंग बाई जिन राग से गायन कर रही है उसी माफक उनके आभूषण भी बजते हुए। जो कुछ वो मुख से गायन कर रही है अपने नृत्य की अदाओं से मानो उनका साक्षात्कार भी कराती हुई, दर्शन भी कराती है। नीरद की इन अलौकिक लीला में शिराज शिर ठकराने जी और सुंदर साथ उल्लासित होते हुए, उमंग में झूमते हुए
पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां भी नूर जमाल के इश्क में ऐसी मस्त कि चबूतरे पर नाच रही हैं, कूद रही हैं। गीलम, कठीड़ा, थंबों को भराई के चंद्रमा, नीचे चबूतरा, सभी मस्त हो रहे हैं। चौकी सिंहासन भी मस्त है। संपूर्ण परम धाम में जहां देखिए शिराज से ठकराने जी सहित बैठे हैं, आगे नवरंग बाई निरत कर रही है। गिलम में, चंद्रमा में, चौकी में, सिंहासन में, मंदिर की दीवार में, थंब में, जहां भी नजर जाए शिवराज श्यामा जी के सन्मुख निरत करती नवरंग बाई का स्वरूप झिलमिला रहा है। अनेक विलास इन निरत में, अनेक सुख सखियों के, शिवराज जी के स्वरूप के वो मीठे सुख, अपलक जुगल जोड़ी का दीदार, झिलमिलिया साहिब का दीदार। शिवराज श्यामा जी का अंग अंग पुलकित, उमंग में उल्लासित। एक पहर तक नित्य की अलौकिक लीला, और नृत्य के उपरांत शिवराज जी नवरंग बाई के समूह को अपने हाथों से पान बीड़ी देते हुए, और अब शयन का समय, धाम की दिव्य शयन का समय। उठे हक सुभान तखत से, हादी रूहे हैं संग, ताही सब रूहे उठी, सब चली राज के संग, सब चली राज के संग। शिवराज जी श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं, साथ में श्यामा जी भी और सखियां भी राजी के साथ चलने लगती हैं। चौथी भूम से पांचवी भूम में सीढ़ियां चढ़ते समय चरणों के आभूषणों की मीठी ध्वनि नवो भूमिका में गुंजायमान हो रही है। इस प्रकार से निरत की अलौकिक लीला के सुख, अद्भुत लीला धाम की श्री रंग महल की दिव्य लीला के अलौकिक सुख। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। तो सुंदर सा जी, धामधनी जी की अपार मेहर से आज हमने श्री रंग महल की चौथी भूमिका में चौथी हवेली, निरद की हवेली की शोभा को जाना। निरद के उन अलौकिक आनंद को भी महसूस करने का प्रयास किया। तो मुख्य बात क्या रही कि श्री रंग महल की चौथी भूमिका, चौथी चौरस हवेली, निरद की हवेली। सुंदर सा जी जिस प्रकार से घेर कराए 6,000 मंदिर जो श्रृंगार के मंदिर हैं, नव चौक के ठीक मध्य चौक में जो शयन के मंदिर हैं, भूम दर भूम आए हैं। श्रृंगार की लीला तीसरी भूम में होती है, शयन की लीला पांचवी भूम में होती है, तो तब वर्णन होता है। इसी प्रकार से रसोई की हवेली और निरद की हवेली भी भूम दर भूम प्रत्येक भूमिका में आई है,
लेकिन लीला चौथी भूमि में होती है निरद की। अब इन निरद की हवेली में हमने देखा कि जो ईशान कोने का मंदिर है वो संपूर्ण मंदिर पुखराजी आभा में, अगेन कोने का संपूर्ण माणिक आभा में। लेकिन और देखिए सुंदर सा जी, नैऋत्य कोने की इन मंदिर की शोभा। इन मंदिर में खुद को महसूस करें तो पूरब और दक्षिण ये दो दीवारें तो माणिक में, और उत्तर और पश्चिम ये दो दीवारें हीरा की। इसी प्रकार से वायव कोने के इन मंदिर में खुद को महसूस करें तो हम देखेंगे पूरब और उत्तर ये तो पुखराजी आभा में, लेकिन पश्चिम और दक्षिण हीरा में, दो दो रंगों की सुंदर अलौकिक शोभा। चार दीवालें, दो दीवाल एक रंग की, दो दीवाल दूसरे रंग की। हम पुखराजी आभा से निकल के जा रहे हैं तो सामने दीवार पुखराजी आभा की, हीरा के आभे से निकल के जा रहे हैं तो सामने हीरा की ही दीवार। और एक प्यारी शोभा और, किन चबूतरे की किनार पर जो थंब है, ये मध्य जो थंब है, हवेली को घेर के जो थंब है, ये जो मंदिर है, समान रूप से प्रकाशित होते हुए। और आप पिया का सिंहासन बड़ी वृत्ति में आता है, श्री मूल मिलावे की शोभा के माफक की जो पश्चिम दिशा का द्वार है, इसके उत्तर तरफ इस तरफ आप श्रीराज शर्मा जी का सिंहासन। नवरंग बाई के श्रृंगार को भी हमने जाना। तो सुंदर साथ जी, आज की इन वीडियो में हमने निरद की हवेली की अलौकिक शोभा को दिल में बसाने का प्रयास किया। चौथी भूमि में कौन सी हवेली निरद की हवेली है, ये पहला प्रश्न। दूसरा, पूर्व दिशा में क्या शोभा आई, क्या वहां पर मंदिर आए हैं या दहलान आई है, और क्या उनमें कोने वाले मंदिर अपने स्थान पर आए हैं, ईशान और अगेन कोण के। और निरद की लीला कौन से पक्ष में होती है। अवश्य आंसर दीजिए सुंदर सा जी कमेंट में। आज की इन वीडियो में चौथी भूमि की इन शोभा में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव, तो आप अवश्य मैसेज करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर को भी शेयर कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उन पे संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आज जो प्रदर्शन प्रयोग में लाए गए वो भी आपको मिल जाएंगे, और एक प्यारी सी प्रश्नोत्तरी भी आपको मिलेगी, जिन्हें अवश्य हल कीजिए और स्वयं निर्धारित कीजिए हाँ शोभा हमारे दिल में कितनी उतरी। तो आइए सुंदर सा जी, भोले श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए।